हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है मैथ्स सिलेबस जो आपके TET एग्जामिनेशन होते हैं, मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल का हो मीन्स CTET हो या फिर आपके स्टेट लेवल का हो, जैसे कि आपका UTET है, UPTET है, MPTET है या रीट है, KVS है, NVS है, कोई भी आपके या फिर अदर वन डे एग्जामिनेशन आपके जो होते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए मैंने यहाँ पर मैथ्स स्टार्ट की है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले मैंने जो इसमें लेक्चर बनाया था वो बनाया था नंबर सिस्टम, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर ही वही होता है और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रही हूँ टॉप आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, इसलिए आपको नंबर सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ अभाज्य संख्या। तो ये मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते समय ये बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो किसी से भी विभाजित नहीं होती है, उसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, केवल एक तो 1 का जाएगा क्योंकि 1 सभी की टेबल पे चला जाता है, और दूसरा वो स्वयं खुद की संख्या होगी। मीन्स यहाँ पर अगर सीधे सीधे कहूँ ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक वो 1 होगा, एक आपका वो ओन नंबर होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे 3 है, 2 है, 1 है एंड 4 है। 1 तो होगी नहीं क्योंकि जब फैक्टर 1 है तो 1 हम नहीं लेंगे। और हमारा 3 है, 3 के जो अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक तो 1 होगा, 2 में इसका डिवाइड जाता नहीं है, दूसरा 3, तो 3 भी आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे छोटी। फिर आपका ऑप्शन नंबर B है 2। अब 2 के कितने फैक्टर होंगे, इसमें एक होगा 1, एक अपना ये खुद होगा, तो एक 2, दूसरा 1 हम नहीं लेंगे। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पे 1, 2 और ये खुद 4। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो ये एडिशन पूछा जाता है, सम पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का, इनके लिए एक स्पेसिफिक जो रूल होते हैं या फिर फॉर्मूले होते हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्राकृतिक संख्याओं, तो प्राकृतिक संख्याओं का जब योग पूछा जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका n+1/2। क्लियर हुआ। अब जहाँ पर n क्या है, आपकी नंबर हैं आपके कि कितने नंबर का पूछा गया है, तो आपसे कितने नंबर का पूछा गया है, 25। तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25 +1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 25 × 26/2। अब 2 से 20 आपका 26 कटा 13। अब 13 और 25 की मल्टीप्लाई होगी, 13 5 जा 65, कैरी आया 6, 13 2 जा यहाँ पर होता है 26। 26 में हम आपके 6 ऐड करेंगे तो 32। तो आंसर कितना आया आपका 325। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका ABC, मीन्स 325 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उसी तरह से अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जैसे कि आपका ये था, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का प्लस था। प्राकृतिक संख्याएं मतलब आपका नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1/2। मीन्स फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर आपका माइनस होगा। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि पूछा कितना है, 15। तो 15 पुट करेंगे, 15 - 1/2। और 15 × 15 में से 1 गया 14/2।
2 से 47, अब 15 7 जा 105। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये हमारा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी है रफ वर्क के लिए। तो आपको फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पर हमें प्रथम नहीं पूछा गया है, नंबर पूछे गए हैं। 16 से स्टार्ट है, 16 17 18 करके ऐसे डैश 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 प्लस 40 तक का मान क्या होगा। मीन्स इस जो हम एडिशन कर रहे हैं 16 जो एक क्रम अनुसार है, तो 16 से लेके 40 तक ये क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, हम 1 से अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पूर्ण संख्याओं का जो योग है ये नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में हम 0 भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1/2। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 40 है। ओके, तो पहले हम 1 से लेके 40 तक का हम प्लस निकालेंगे, और दूसरा यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है, 16 से, मीन्स इससे एक नंबर पीछे 15। फिर 1 से लेके 15 तक का हम प्लस निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रेस्ट पूछा गया है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, आपके यहाँ तक हम कितने लेंगे, 40 तक, मीन्स 40 +1/2 माइनस, क्योंकि 16 से हमसे पूछा गया है तो हम कहाँ तक माइनस करेंगे, 15 तक। 15 +1/2। अब 40 से ये 20 टाइम्स, तो 20 × 41 माइनस 15 × 16/2। तो ये हमारा आ जाएगा 0 कम 2 चक्कू 820, और ये से कटा हमारा 8 टाइम। अब 8 टाइम जब हमारा कटा है, अब 15 8 जा 120। ओके, अब हम इसकी वैल्यू में से इतना माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 0, 2 में से 2 गया 0, 6 8 में से 1 गया 7, मीन्स 700। तो यहाँ पर आपको 700 कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो आपका डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्याओं के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सीधे n²। ओके, अब यहाँ पर n क्या है, कितनी संख्याओं का पूछा है, 15, तो 15 का स्क्वायर मीन्स 225। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है n+1। ओके, ये फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का योग, और n² होता है विषम संख्याओं का योग, और प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2, और होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याओं के लिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर n = कितना है हमारा, 10 +1 10 × 11 मीन्स 110 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिए हैं। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों को फॉर्मूले लर्न हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 की पावर 11 × 7 की पावर 5 × 8 11 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो मीन्स देखिए यहाँ पर सबकी सब संख्याएं अभाज्य है एक्सेप्ट 4 को छोड़ के। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्लस करने हैं, बट यहाँ पर आपको 4 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है। अब ये भी आपके कितने हैं, 11।
हमने 4 की पावर 11 को ऐसे लिख दिया क्योंकि 4 भी एक क्या है, 2 की पावर में है वो। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5, 11 की पावर 3। इसके बाद पावर के बीच में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जब आपकी पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई, बाकी जो आपकी ये मल्टीप्लाई में जब होती है वो ऐड हो जाती है जब उनके बेस सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5, 11 की पावर 3। अब 2 भी एक अभाज्य संख्या है। अब गुणनखंड कितने हैं तो इनकी पावर हम प्लस कर लेंगे। 22 में हमने 3 प्लस किया 25, 25 में हमने 5 प्लस किया 30, मीन्स कुल कितने हैं 30। तो यहाँ पर 30 कहीं पे ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 600 है, वो अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे हम वेरिएबल लेके करते हैं तो वो बहुत लंबा चला जाता है, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है योग माइनस अंतर अपॉन 2। ये छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कि दो संख्याओं का योग माइनस दो संख्याओं का अंतर अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है छोटी संख्या निकालने का। अगर सपोज यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी होती तो वहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता, दो संख्याओं का योग प्लस माइनस की जगह क्या आ जाता, प्लस दो संख्याओं का अंतर अपॉन 2। क्लियर। तो यहाँ पर हमें योग दिया है 600 माइनस अंतर दिया है 240 अपॉन 2। अब देखिए 600 में से 240 क्या, 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 5 में से 2 गया 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे से 2 1 जा 2 यानी कि 180। तो कहीं पर आपका ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर सी 180 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया बड़ी संख्या पूछी होगी तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, छोटी संख्या पूछी है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, एक 25 है तो दूसरी क्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट और दो संख्या a मल्टीप्लाई बाय b, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है आपका वो दिया है 400 और सपोज a आपको दिया है 25, b आपसे पूछा है, तो ये आपका 25 कहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 25 से कितनी बार टाइम्स कटेगा, 1 एंड 16। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन। ओके, तो हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो मैं बताते जा रही हूँ। और ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए तभी आप कर पाओगे और कम समय में कर पाओगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 आता है या हो। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल के बीच पे रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। तो ये देखिए रिलेशनशिप क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये रिलेशनशिप होता है। ओके, अब यहाँ पर भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जो इन दोनों भाज्य और भाजक के बीच में जब हम भाग देते हैं तो जो आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो संख्या बच जाती है जिसमें भाग नहीं जा पाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या को किसी 125 से भाग देने पर, ये मीन्स ये आपको क्या दिया है, भाजक दिया है,
और भागफल आपका 16 है, शेषफल आपका, तो संख्या क्या होगी, मीन्स आपसे पूछा है भाज्य किसी संख्या को। ओके, तो यहाँ पर हमारा भाजक कितना है 125 मल्टीप्लाई बाय भागफल कितना दिया है 16 प्लस शेषफल हमारा है 11। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, 16 की गुणा हमें 125 में करनी है, तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, 0, 16 कम 16, 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो 20 प्लस 11, तो 2000 में हम 11 प्लस करेंगे तो 2011। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको इनके बीच में रिलेशनशिप मालूम होगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमें बड़ी और छोटी संख्या बनानी आनी चाहिए। बड़ी संख्या बनाने के लिए हमेशा क्रम आता है अवरोही। अवरोही मतलब मीन सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, देन लास्ट में सबसे छोटी। और छोटी संख्या बनाने के लिए हमें आरोही क्रम आना चाहिए, मीन्स आपकी सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आ जाती है। मीन्स हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो इस तरह से जब हम बड़ी और छोटी संख्या बना पाएंगे तभी उनके बीच का अंतर भी निकाल पाएंगे। जो मैंने बताया भी, आरोही क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग नंबर ऑर्डर और अवरोही क्रम को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया बड़ी संख्या के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम अपनाते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, देन 7, देन 5, उसके बाद है 4, फिर 3, फिर देन 0। अब हमें छोटी बनानी है। छोटी में क्या होता है, इसी को हम क्या करते हैं आरोही क्रम में लिख लेते हैं, लेकिन कभी भी आगे से 0 नहीं आता। तो पहले 3 आएगा, देन 0, 4, 5, 7, 9। अब इनके बीच में हम माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 9 गया, 1 यहाँ पर आपका आया, 2 कैरी गया, 12 में से 7 गया, 5 यहाँ पे बचा 3, अब 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 7 की 7, 6। तो हमारा आंसर आया 670851। तो यहाँ पर कहाँ पर है 670851। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। 500 का पूर्ववर्ती संख्या तथा उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो आपको पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती का मतलब समझ में आना चाहिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट 1 नंबर पीछे, 1 नंबर मीन्स माइनस करते हैं, और उत्तरवर्ती में जबकि 1 नंबर हम प्लस कर देते हैं जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो पूर्ववर्ती को हम कहते हैं प्रेडिसेसर, और जबकि उत्तरवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब 1 प्लस करना है और प्रेडिसेसर का मतलब होता है 1 माइनस करना है। तो 500 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -1 मीन्स 499, यहाँ पर आप करेक्ट आंसर आ जाएगा। और उत्तरवर्ती में 1 प्लस मीन्स 501 इज़ द आंसर। अब ये ऑप्शन में कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं नंबर सिस्टम से। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।